अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मास्टिक। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं बैटरी चार्जिंग टेस्ट इन 5 फ़ोन्स के दरमियान। अब यहाँ डिफरेंट टेक्नोलॉजी, डिफरेंट कंपनी के मैंने फ़ोन को चॉइस किया है। रियलमी की तरफ से रियलमी का फ्लैगशिप फ़ोन जो कि सुपर वोक चार्जिंग के साथ आता है, रियलमी X2 प्रो, और यहाँ है रेडमी नोट 8 प्रो जिसके साथ हमें 18 वाट की चार्जिंग देखने को मिल जाती है। अगर बात की जाए S10 प्लस की, तो यहाँ हमें 15 वाट की चार्जिंग मिलती है। जो बॉक्स में चार्जर आते हैं मैंने वही इंक्लूड किया है। और यहाँ है Realme XT 20 वाट की चार्जिंग के साथ वोक चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है। और यहाँ है मेरे पास Vivo V15 Pro जो कि 18 वाट की चार्जिंग के साथ आता है। अब अगर बैटरी स्पेसिफिकेशन की बात कर ली जाए, 4000 mAh की बैटरी आपको मिलती है Realme X2 Pro में, 4500 mAh आपको मिलती है Redmi Note 8 Pro में। यहाँ S10 Plus में आपको 4100 mAh की बैटरी मिलती है। Realme XT में भी आपको 4035 mAh या 4000 mAh की बैटरी आपको मिल जाती है। और यहाँ आपको मिल जाती है 3700 mAh की बैटरी। तो यहाँ इनको मैं प्लग इन कर लेता हूँ चार्जर्स को। बॉक्स के चार्जर और केबल्स को ही मैं इस्तेमाल करूँगा और देखते ही हैं कि कितना टाइम लेते हैं ये फ़ोन चार्ज होने में और यहाँ कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो बेहतर निकल कर आती है। तो लगाता हूँ मैं चार्जर को, फिर बात करते हैं कुछ टेम्परेचर की। यहाँ बैटरीज को भी चेकआउट कर लेते हैं। प्लग इन मैं कर चुका हूँ केबल लगाने से पहले। Realme X2 Pro बिल्कुल 0 पर होगा। मैं सबकी बैटरी को तकरीबन लो कर चुका हूँ। और यहाँ Note 8 Pro को भी चेकआउट कर लेते हैं और ये बिल्कुल लो का आइकन दे रहा है Note 8 Pro। और Samsung Galaxy S10 Plus भी तकरीबन 0% पर है बैटरी, जो 4% पर है, तो इतनी देर में ये भी लो हो जाएगा। और यहाँ जो मेरे पास Realme XT है वो भी तकरीबन 0 पर होगा। X2 Pro 1% पर है और यहाँ भी आपको बैटरी लो का आइकन देखने को मिल रहा है। और यहाँ आपको Vivo V15 Pro भी जो है वो आपको बैटरी लो का आइकन देते हुए मिल रहा है। तो यहाँ मैं सारे ही फ़ोन्स को ऑफ कर लेता हूँ। चार्जर के डॉक्स और मैं वायर्स को प्लग इन कर चुका हूँ। टेम्परेचर को हम चेकआउट कर लेते हैं। तो Realme X2 Pro के फ्रंट साइड पर 29 के राउंड अबाउट टेम्परेचर है और रियर पर भी कुछ 29.4 का टेम्परेचर है। और अगर बात की जाए Redmi Note 8 Pro की, तो फ्रंट साइड पर 27.6 का टेम्परेचर है और रियर साइड पर आपको 28 का टेम्परेचर मिल रहा है। तो यहाँ सारे ही फ़ोन जो हैं वो ठंडे हैं, कूल हैं। और यहाँ भी आपको 28 का S10 Plus के सामने मिल रहा है और रियर पर भी कुछ 28.3% का देखने को मिल रहा है, 3 डिग्री सेल्सियस का देखने को मिल रहा है। और यहाँ टेम्परेचर 27.8, वही 28 के राउंड अबाउट है। और आपको यहाँ भी कुछ देखने को मिल रहा है Realme XT के रियर पर भी 28 का, और यहाँ भी आपको वही 28-29 के राउंड अबाउट Vivo V15 Pro में टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। तो मैं इनको प्लग इन करता हूँ और स्टार्ट करते हैं अपनी स्टॉप वॉच। सारे फ़ोन जो हैं वो प्लग इन हो चुके हैं और चार्जिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ हम स्टॉप वॉच को भी स्टार्ट कर देते हैं ताकि हम चेकआउट कर सकें। तो सारे ही फ़ोन जो हैं वो 0 से चार्ज शुरू हो रहे हैं। यहाँ सुपर वॉक का आइकन आ चुका है। Note 8 Pro ने थोड़ा सा टाइम ले रहा है चार्ज होने में। और यहाँ Realme XT भी जो है वो चार्ज हो रहा है और यहाँ भी आपको फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। Note 8 Pro भी स्टार्ट हो चुका है। और S10 Plus की केबल मैं थोड़ी सी उतार देता हूँ क्योंकि यहाँ 6% की बैटरी थी। अब थोड़ी देर बाद में ही मैं शुरू करूँगा क्योंकि बाकी फ़ोन भी जो हैं वो 0 थे और S10 Plus जो है वो 6% पे था। तो तकरीबन 2 मिनट का गैप दूंगा, उसके बाद मैं S10 Plus को भी यहाँ पर प्लग इन कर दूंगा। तो यहाँ Realme X2 Pro 100% चार्ज हो चुका है तकरीबन 30 मिनट में और टेम्परेचर भी रियर पर कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। अब बाकी फ़ोन कंटिन्यू कर रहे हैं और यहाँ 45% के राउंड अबाउट है हमारा S10 Plus और साथ ही 37% Note 8 Pro और हमारा Realme XT तकरीबन 53% चार्ज हो चुका है और 51% पर है Vivo V15 Pro। तो देखते ये हैं कि अब कौन सा फ़ोन जो है वो पहले चार्ज होता है।
ओके जी, फाइनली 1 घंटा 28 मिनट में Realme XT 100% चार्ज हो चुका है और फाइनल जो 99% के बाद 1% है, Realme XT ने तकरीबन 15 मिनट लिए, 13 से 15 मिनट लिए इसको फुल चार्ज करने में, लास्ट पॉइंट जो है। और यहाँ अगर टेम्परेचर की बात कर ली जाए तो फ्रंट जो है वो 33 का है और बिल्कुल नॉर्मल आपको टेम्परेचर ये साइड पे भी देखने को मिल रहा है। तो Realme XT भी जो है वो चार्ज हो चुका है। बाकी फ़ोन्स की कंडीशन की बात करें तो 18 वाट डुअल इंजन फास्ट चार्जिंग के साथ Vivo V15 Pro 97%, Galaxy S10 Plus जो कि 4% पहले चार्ज था, 15 वाट की चार्जिंग के साथ 93% चार्जिंग पर पहुंचा है। और Redmi Note 8 Pro जो कि 18 वाट की चार्जिंग के साथ आता है, सबसे ज़्यादा बड़ी बैटरी है इस टेस्ट में 4500 mAh की, 91% के राउंड अबाउट। अब इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1.5 घंटे में ये जो 4 फ़ोन है ये 90% से ऊपर हो जाते हैं। अब इसमें से Realme XT जो है वो फुल चार्ज हो चुका है, बाकी अभी Vivo V15 Pro, S10 Plus और स्टिल Note 8 Pro जो है वो पेंडिंग में है, और X2 Pro जो है वो तकरीबन आधे घंटे में फुली चार्ज हो चुका है। अब ये देखते हैं कि इन तीनों में से कौन सा फ़ोन जल्दी चार्ज होता है और कंप्लीट बैटरी किस फ़ोन की जल्दी चार्ज होती है। यहाँ पर Samsung Galaxy S10 Plus जो है वो 100% चार्ज हो चुका है और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि Vivo V15 Pro पहले होगा। 4100 mAh बैटरी के साथ यहाँ पर Galaxy S10 Plus जो है वो चार्ज हो चुका है और टेम्परेचर भी बिल्कुल नॉर्मल आ चुका है। स्टिल Vivo V15 Pro जो है वो 99% पर है और यहाँ हमारा Redmi Note 8 Pro जो है वो 4500 mAh के साथ 1 घंटा 40 मिनट में आपको 96% मिल रहा है। तो 3 फ़ोन्स हमारे फुल चार्ज हो चुके हैं। Realme X2 Pro ने लिया कुछ 30 मिनट और Realme XT ने लिया 1 घंटा 28 से 29 मिनट और Galaxy S10 Plus ने लिया है 1 घंटा और 40 मिनट और यहाँ Redmi Note 8 Pro है और यहाँ Vivo V15 Pro है। अब देखना ये है कि इन दोनों में से कौन सा फ़ोन पहले चार्ज होता है। तो यहाँ फाइनली Vivo V15 Pro जो है वो डुअल इंजन फास्ट चार्जिंग के साथ 100% 1 घंटा और 44 मिनट में हो चुका है। टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है और यहाँ 3700 mAh की बैटरी मिलती है और बैटरी साइज़ इस टाइम जितने भी हमारे पास फ़ोन अवेलेबल थे सब में से बैटरी साइज़ छोटा मिलता था। तो Vivo V15 Pro ने 1 घंटा और 44 मिनट लिए हैं बैटरी को फुल चार्ज करने में और यहाँ भी 18 वाट की चार्जिंग के साथ Redmi Note 8 Pro पहुँचा है 97% पे और मेरा ये अंदाज़ा है कि अगले 5 मिनट में Redmi Note 8 Pro भी जो है वो फुल चार्ज हो जाएगा। तो वेट करते हैं Redmi Note 8 Pro के फुल चार्ज। यहाँ पर 1 घंटा और तकरीबन 59 मिनट्स में Note 8 Pro जो है वो 100% चार्ज हो चुका है और यहाँ भी टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल पहुँच चुका है। 4500 mAh की बैटरी और चार्जिंग टाइम कुछ Note 8 Pro ने लिया है 1 घंटा 59 मिनट। अब यहाँ हमारा जो कंपैरिजन है, जो हमारा बैटरी चार्जिंग टेस्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। तकरीबन 28 से 30 मिनट लिए Realme X2 Pro ने, उसके बाद Realme XT 1 घंटा और कुछ 28 मिनट में चार्ज हुआ। उसके बाद Galaxy S10 Plus इसने कुछ 1 घंटा 44 मिनट के राउंड अबाउट चार्जिंग की और 1 घंटा और तकरीबन आपको 50 मिनट में चार्जिंग मिली यहाँ Vivo V15 Pro की। और एंड पर Redmi Note 8 Pro अपनी 4500 mAh की बैटरी की वजह से 18 वाट चार्जिंग के साथ अपने ओरिजिनल चार्जर के साथ कुछ 2 घंटे में चार्ज हुआ। अब Note 8 Pro का थोड़ा सा चार्जर हिल गया था बीच में। तकरीबन Note 8 Pro 4500 mAh 1 घंटा और 50 मिनट की आप एवरेज लगा सकते हैं, 10 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं। बाकी कंपैरिजन और स्पीड चार्जिंग आपके सामने है, अब आपको सैमसंग की टेक्नोलॉजी का भी पता लग जाएगा। यहाँ 20 वाट की चार्जिंग का भी और यहाँ पर आपको सुपर वॉक चार्जिंग 50 वाट की चार्जिंग और 18 वाट की चार्जिंग का भी टेस्ट नज़र आ गया होगा। उम्मीद है आपके लाइक ही मुझे बता देंगे वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। मैं हूं अली अब्बास मास्टेक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।